कुछ वक्त पहले तक अमेरिका को लगता था कि वो जब चाहे जैसे चाहे भारत पर टैक्स थोप सकता है। स्टील हो या एल्यूमिनियम, कोई ना कोई बहाना निकालकर अपनी बात मनवा ही लेगा। पर अब जो भारत ने किया है ना, उसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, इस बार बात सीधी WTO तक पहुंच चुकी है। भारत ने साफ कह दिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हर वार का जवाब मिलेगा और उसी भाषा में मिलेगा जो सामने वाला समझे। मोदी सरकार का यह रुख बताता है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। चाहे ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी या डिप्लोमेसी, हर जगह भारत ने दिखा दिया है कि अब हमको हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। अब वो भारत सामने है जो चुप नहीं रहता, बोलता भी है और जरूरत पड़े तो डटकर खड़ा भी होता है। अब आखिरकार ये पूरी डेवलपमेंट है क्या? चलो इसको थोड़ा और गहराई के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ये साल 2018 की बात है, जब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगेंगे। वजह बताई गई नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन सबको पता था कि यह सिर्फ एक बहाना था। असल में ये एक तरफा फैसला उस सोच का हिस्सा था जहां अमेरिका खुद को नियमों से भी ऊपर समझता है। वो पुराना दौर था जब भारत ने विरोध तो किया, लेकिन टकराव से बचते हुए। पर अब हालात बदल चुके हैं। अब वही अमेरिका जो खुद को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गार्जियन समझता था, खुद ही उसी WTO के नियमों को तोड़ने लगा है। और यहीं से भारत ने फैसला लिया, अब और नहीं। अब जवाब जरूरी है, और सीधा उसी मंच से जहां से अमेरिका दूसरों को सबक सिखाता रहा है। भारत ने WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। खुलकर कह दिया गया है, अगर अमेरिका अपने लगाए गए टैक्स वापस नहीं लेता तो भारत भी अमेरिकी सामान पर भारी टैक्स लगाएगा। और ये कोई छोटा झटका नहीं होगा, ये सीधे अमेरिका के करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम के नाम पर जो मनमानी की गई थी, अब उसका हिसाब मांगा जाएगा। ये सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं है, ये भारत की बदलती सोच की निशानी है। अब हम चुप नहीं रहते, अब हम जवाब भी देते हैं, और वो भी दुनिया के सामने साफ साफ। अब यहाँ पर एक सवाल हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर भारत अचानक से इतने तीखे तेवर क्यों दिखा रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब कोई बहुत जटिल नहीं है। असल वजह छिपी है अमेरिका की उस सोच में जो सालों से अपने फायदे के लिए विकासशील देशों को कमजोर करने की चालें चलती रही है। अमेरिका चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री मजबूत रहे, तो उसके लिए बाकी देशों को झुकाया जाए, दबाया जाए। मगर अब वो द्वार बीत चुका है जब भारत चुपचाप सह लेता था। अब जो भारत सामने है, वो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, और वो भी शब्दों से नहीं, काम से। भारत ने अब ये भी साफ कर दिया है कि टैरिफ का खेल अब एक तरफा नहीं चलेगा। अब हर दांव का जवाब मिलेगा, और वो भी पूरी ताकत के साथ। फर्क नहीं पड़ता सामने ट्रंप है या बाइडन, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन भारत अब अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। कई सालों तक अमेरिका ने भारत को दोस्त कहकर, पीठ थपथपाकर अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश की, लेकिन अब दिखावे की ये दोस्ती भी खत्म। इस बार भारत ने जो किया है वो चुपके से नहीं, पूरी दुनिया के सामने किया है, सीधे WTO के मंच पर। अब असर दिखने लगा है। अमेरिकी कंपनियों में बेचैनी है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि अगर भारत ने जवाबी टैक्स लगाए तो झटका सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, रणनीतिक भी होगा। ये वही भारत है जो अब न तो डरता है, न ही बस बयान देता है। अब जरूरत पड़ी तो आर्थिक मोर्चे पर भी उतरेगा और सामने वाले को यह महसूस कराएगा कि पुराने भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। WTO में भारत ने जो चाल चली है, वो इतनी सोच समझकर बिछाई गई है कि अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा अब करे तो क्या करे। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, ये एक लीगल मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया उस प्रोसेस के जरिए शुरू की है जो WTO के अनुच्छेद 8 में साफ साफ लिखा है। अगर कोई देश अनुचित टैक्स लगाता है तो दूसरा देश उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यानी अब भारत के पास पूरा हक है कानूनन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पर टैक्स बढ़ाने का, और अमेरिका बस देखता रह जाएगा। सिर्फ घबराहट, चिंता और दबी दबी बयानबाजी, क्योंकि इस बार भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हीं के बनाए नियमों से उन्हें घेर लिया। यही असली चाल है। ये सिर्फ अमेरिका के लिए चेतावनी नहीं है, ये उन हर देश के लिए संकेत है जो अब भी भारत को सिर्फ एक मार्केट या ट्रेड पार्टनर मानते हैं। चाहे यूरोप हो या चीन, अब भारत किसी के पीछे चलने वाला नहीं। अब भारत वो देश है जो अपने मजदूरों, अपनी इंडस्ट्री और अपने बाजार की हिफाजत खुलेआम करता है, बिना झुके, बिना डरे और बिना माफी मांगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ये चाल ऐसे समय पर चली है जब खुद अमेरिका के ट्रेड एक्सपर्ट्स WTO की अहमियत को छोटा बताने लगे थे।
ट्रंप जैसे नेता तो वीटीओ को जोक यानी मजाक कहकर हंसी उड़ाते थे, और अब उसी जोक कहे जाने वाले संगठन के जरिए भारत उन्हें जमीन दिखाने जा रहा है। यहीं पर असली खेल छिपा है। भारत की ये चाल सिर्फ रणनीति नहीं है, ये एक गहरा संदेश है कि अब ग्लोबल ट्रेड में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। अब नियम सिर्फ अमेरिका जैसे देश नहीं बनाएंगे, अब भारत जैसे देश वो नियम इतनी समझदारी से चलाएंगे कि बड़ी ताकतें भी हैरान रह जाएंगी। ये कोई साधारण टैक्स विवाद नहीं है, ये एक इशारा है कि अब भारत सिर्फ पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, अब भारत लीड करता है और दुनिया ध्यान से देख रही है। इसके अलावा ट्रेड एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने जल्द अपने टैरिफ वापस नहीं लिए तो भारत की ये चाल आने वाले समय में एक मजबूत मिसाल बन सकती है। ऐसी मिसाल जिससे बाकी देश भी सीखेंगे कि अगर कोई सुपर पावर नियम तोड़े तो उसका जवाब भी उसी के बनाए मंच से दिया जा सकता है। भारत एक बार फिर विकासशील देशों के बीच आवाज और नेतृत्व दोनों बनकर उभर रहा है, और ये सब हो रहा है अमेरिका की आंखों के सामने। डब्ल्यूटीओ के अंदर भारत के इस कदम को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। कई देशों ने साफ कहा है अमेरिका की टैरिफ नीति लंबे समय से गलत रही है और भारत ने एकदम सही वक्त पर जवाब दिया है। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन के कुछ ट्रेड अधिकारी भी भारत के इस फैसले को साहसिक और जरूरी मान रहे हैं। यानी अब भारत की बात सिर्फ दक्षिण एशिया तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। इस जवाबी कार्रवाई से भारत की इंडस्ट्री को भी भरोसा मिला है। स्टील, एल्यूमिनियम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां सरकार के साथ खड़ी हैं। उनका साफ कहना है ये कदम बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब जाकर उन्हें लगता है कि विदेशी दबाव के बिना देश की उत्पादन इकाइयां खुलकर काम कर पाएंगी, और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां फैसले मैदान में दिखते हैं, न कि सिर्फ भाषणों में। अब सबकी नजर अमेरिका पर है। देखना यह है वो भारत को बातचीत से मनाने की कोशिश करेगा या फिर पुरानी आदत के मुताबिक दबाव बनाएगा। जो भी हो, अब भारत साफ कर चुका है, हम न झुकेंगे न चुप बैठेंगे। अगर कोई देश हमारी इंडस्ट्री, पॉलिसी या सम्मान को नुकसान पहुंचाएगा तो जवाब जरूर मिलेगा, वो भी खुले मंच पर, साफ और कानूनी भाषा में। इस पूरी कहानी ने यह भी दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं, स्मार्ट पावर की तरह काम कर रहा है। पहले जो भारत डब्ल्यूटीओ जैसी जगहों पर चुप रहता था, अब वही भारत अमेरिका जैसे देशों को उन्हीं के बनाए सिस्टम में घेर रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो या अब डब्ल्यूटीओ, हर मंच पर भारत अब अपनी मौजूदगी नहीं, अपनी ताकत दिखा रहा है। अब हम किसी के पीछे नहीं चलते, अब दुनिया हमारी बात सुनती है। सबसे बड़ा संदेश यही है, भारत अब अमेरिका से डरता नहीं। अगर कोई हमारे व्यापारिक हितों, नीति या साख पर चोट करेगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा, चाहे वो टैक्स हो, डिप्लोमेसी हो या टेक्नोलॉजी। अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है। ये वही भारत है जो न सिर्फ युद्ध बल्कि कानून और कूटनीति से भी लड़ना जानता है। इतिहास में पहली बार भारत ने अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में रिटेलिएशन का सीधा और कानूनी ऐलान किया है। पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन भारत का इतना खुला, दमदार पलटवार पहले कभी नहीं हुआ। सरकार का मैसेज साफ है, अगर हमारे हितों को नुकसान होगा तो जवाब दुनिया के सामने दिया जाएगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा बेचैनी अमेरिका की इंडस्ट्री में दिख रही है, खास तौर पर वे कंपनियां जो भारत को एक बड़े मार्केट की तरह देखती हैं। अब उनके बिजनेस लॉबी ग्रुप्स व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहे हैं कि भारत से टकराव को जल्द खत्म किया जाए। उन्हें डर है कि अगर भारत ने टेक्नोलॉजी, मेड डिवाइसेस या ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स बढ़ा दिए तो उन्हें न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान होगा, बल्कि उनका भारत में मार्केट शेयर भी गिर सकता है। जैसे ही अमेरिका को भारत की इस रणनीति का अंदाजा हुआ, उसने चुपचाप बातचीत की पहल शुरू कर दी है। अमेरिकन ट्रेड डिपार्टमेंट अब पर्दे के पीछे भारत से समझौते की कोशिश कर रहा है ताकि मामला डब्ल्यूटीओ में ज्यादा ना खींचे। लेकिन इस बार भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कोई गुस्से या भावुकता में लिया गया फैसला नहीं है। ये पूरी सोच समझ के साथ एक इंटरनेशनल लेवल की रणनीति के तहत लिया गया कदम है। अब दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, एक जिम्मेदार और मजबूत कानूनी ताकत भी बन चुका है। जहां पहले डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर अमेरिका का वर्चस्व था, अब वहीं भारत अपनी लीगल चालों से उसे जवाब दे रहा है। और यही बताता है कि अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब वो खुद अगला कदम तय करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती पावर पर गर्व हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।